छात्र उत्तम भविष्य के लिए क्या करें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विशेषकर जो स्टूडेंट हैं उन्हें हम समय समय पे गाइडलाइन देते रहते हैं, जिससे वो अपने भविष्य का अच्छे से निर्माण कर सकें और जो भी विसंगतियां हैं वो उनकी दूर हों। प्यारे छात्रों, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपको कई कार्य करने चाहिए, जिनमें शिक्षा है, कौशल विकास है और व्यक्तिगत विकास शामिल है। प्यारे छात्रों, अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और भविष्य की नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल सीखने चाहिए। इसके अलावा उन्हें सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। शिक्षा और कौशल क्या है, क्या ये है, किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से इन पर ध्यान देना चाहिए, वो हम विस्तृत बता रहे हैं आप लोगों को, समझें। जैसा कि शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे ग्रेड प्राप्त करने का विद्यार्थियों को प्रयास करना चाहिए। उन्हें अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन करना चाहिए और उनमें गहराई से अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें कौशल विकास। छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल सीखने चाहिए, जैसे कि समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक और टीम वर्क। उन्हें तकनीकी कौशल भी सीखने चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डेटा विश्लेषण। पाठ्येतर गतिविधियाँ क्या हैं? छात्रों को खेल, कला, संगीत और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। इससे उन्हें नए कौशल सीखने, टीम वर्क में काम करने और सामाजिक रूप से विकसित होने में मदद मिलेगी। व्यक्तिगत विकास क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि छात्र अपना व्यक्तिगत विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आत्म जागरूकता। प्यारे विद्यार्थियों, आपको आत्म जागरूकता रखनी चाहिए। छात्रों को अपनी रुचियों, क्षमताओं और मूल्यों को समझना चाहिए। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि वे कैसे सोचते हैं और किस प्रकार से महसूस करते हैं और वे दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। आत्म जागरूकता आप यदि नहीं रखेंगे तो इससे आपको आने वाले समय में आप जागरूक होने में असमर्थ होंगे, जिससे आपका विकास है रुचियों और क्षमताओं, मूल्यों को समझ नहीं पाएंगे और आप जो है कहीं ना कहीं पीछे अपने बहुत बड़े पड़ाव को छोड़ आएंगे। नेक्स्ट आता है आत्मसम्मान। छात्रों को अपने बारे में सकारात्मक महसूस करना चाहिए और अपनी ताकत पर विश्वास करना चाहिए। उन्हें अपनी असफलताओं से सीखना भी चाहिए और खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई गलती हो गई है तो वो उन्हें दोबारा रिपीट ना होने पाए, इसके लिए आत्मसम्मान भी ज़रूरी है और प्रयास यही करें कि सम्मान बना रहे। नेक्स्ट आता है सामाजिक कौशल। छात्रों को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना, दूसरों की भावनाओं को समझना और टीम वर्क में काम करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट आता है सकारात्मक दृष्टिकोण। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सकारात्मक दृष्टिकोण जिन भी छात्रों का होगा वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को सर्वोपरि रखेंगे और छात्रों को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना ही चाहिए और जीवन में चुनौतियों का सामना, जितनी भी जीवन की चुनौतियां हैं उनका सामना परिस्थितियों को देख करके हर संभव तैयार रहना चाहिए। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि असफलताएं सीखने का एक अवसर हैं। यदि अब आप कभी असफल होते हैं तो उनसे आप कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे हैं और आप आगे का प्रयास करेंगे कि वैसी गलती दोबारा दोहराई ना जाए। नेक्स्ट आता है अन्य सुझाव आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों एवं प्यारे लिसनर्स, आप सभी लोगों से अनुरोध है
कि यदि आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट आता है इसमें मेंटर्स। मेंटर्स क्या है? छात्रों को ऐसे मेंटर्स की तलाश करनी चाहिए जो उन्हें मार्गदर्शन दे सके। मेंटर्स का सीधा अर्थ मार्गदर्शन से ही है और मार्गदर्शन दे सकें और उनके भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद कर सके। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग। छात्रों को अपने क्षेत्र के लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी चाहिए ताकि वे नए अवसर तलाश सकें और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके अपने भविष्य में आ रही बाधाओं को नेटवर्किंग के माध्यम से आप ख़त्म भी कर सकते हैं। निरंतर प्रयास रखना चाहिए। और एक चीज़ आती है इसमें निरंतर सीखना। छात्रों को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और नए नए विचारों और कौशल को अपनाना चाहिए। यदि आपका परिवेश थोड़ा ठीक नहीं है या निगेटिव लोग रहते हैं तो उनसे थोड़ा बचने का अवश्य प्रयास करें। यदि वो निगेटिव कर रहे हैं आपको तो अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रख करके उनसे दूरी अवश्य बना लें। नेक्स्ट आता है कि छात्रों को हमेशा निरंतर सीखते रहना चाहिए और नए विचारों कौशल को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें धैर्य। छात्रों को धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इस प्रकार से इन सभी बातों का पालन करके छात्र अपने बेहतर भविष्य के लिए मजबूत नींव रख सकते हैं और अपने भविष्य में आने वाले समय में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें ये विद्यार्थियों को आवश्यक समझना चाहिए कि लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करें। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप इधर उधर भटकेंगे और अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना बेहद ज़रूरी है। इसमें हम बाई नोटेड बताना चाहेंगे, बड़े लक्ष्य यानी अपने करियर की आकांक्षाओं को ध्यान में रखे बिना आप यह नहीं जान पाएंगे कि आप अपने आदर्श भविष्य की ओर सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं। और भविष्य देखने की शक्ति कैसे प्राप्त होगी तो अब इसके लिए तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन जैसा कि कई बार छात्रों का अनुरोध रहा है, कमेंट के माध्यम से भी अनुरोध रहा है कि गुरुजी अवश्य बताएं, तो हम यहाँ पे यह बताना चाहेंगे कि भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई जादुई तरीका नहीं है, लेकिन कुछ विद्याएं और साधनाएं हैं जो भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। इनमें ज्योतिष आता है, पंचांगुली साधना आता है और ध्यान शामिल है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक प्राचीन विद्या ही है प्यारे विद्यार्थियों, जो ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी तो अवश्य करती है, लेकिन आधुनिक जीवन में किस प्रकार से आप देख रहे हैं इसको, ये आप स्वयं समझेंगे। इसके अंतर्गत कुंडली, ज्योतिषी, हस्तरेखा, इस प्रकार से जैसे जो विद्याएं आती हैं, विद्यार्थी बताया करते हैं, जैसी विद्याएं आती हैं और लेकिन जो है विद्यार्थियों को कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म पर विचार करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतुर्भु मातत् कर्मण्य यथार्थवादी। इस प्रकार से ज्योतिष गणनाओं और विश्लेषणों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि करियर आदि में उन्नत कर सकता है। भविष्य में खुद को कैसे देखें, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन ये कल्पना के तौर पे हम यहाँ बताना चाहेंगे कि कल्पना कीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कभी आप कल्पना करिए कि आपने कितनी मेहनत की है और आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे सफल हुए हैं और अपने रिश्ते को कैसे गहरा किया है। आप इसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने या अपने जीवन के किसी सपने को साकार करने के रूप में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। इस प्रकार से आप लोग भविष्य की सोच रख सकते हैं। इसमें भविष्य की सोच में गहन वैश्विक सामाजिक आर्थिक बदलावों से प्रेरित है और इसमें विविध भविष्य परिदृश्यों की कल्पना करने का एक संरचित दृष्टिकोण है।
यह सरकारों, व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों को विभिन्न संभावित परिणामों की सक्रिय रूप से कल्पना करने और उनके लिए तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि हम सभी को जानकारी है कि भविष्य देखने की कल्पना सभी करते हैं, लेकिन भविष्य को सही रास्ते पर किस प्रकार से चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों पे निर्भर है। और इसमें क्या होता है कि भविष्य कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, ये चीज़ आप लोग स्वयं इसको यथार्थवादी क्षेत्रों से समझिए और समय समय पर गाइडेंस लेते रहिए, जिससे आपको समय समय पे जो भटकाव की स्थितियाँ आ रही हैं वो दूर हुए। और किसी को यदि किसी बात या परिचर्चा से कुछ कहना है तो लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अच्छे होंगे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अध्ययनरत होंगे और समय समय से समझदारी पूर्वक आप लोग अध्ययनरत कर रहे होंगे। जय हिंद, जय